हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब बाय एस के मैम। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और जो छोटा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है 10 या 11 या फिर 7 या 9, लेकिन पूरे एक्सप्लेन के साथ आप लोग को दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन हो रहा है और इसी से हमारा कंसेप्ट भी बनने वाला है। तो आप लोग यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि जितना बार हो सके उतना बार आप लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करें, क्योंकि इसी से ही हमारा कॉन्सेप्ट तैयार होने वाला है। तो ये हमारा जो 27 दिसंबर है ऑनलाइन पेपर हुआ, उसी का एनालिसिस यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं पूरे डिस्कस के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा क्वेश्चन है 90 और पार्ट 2 में हो गया है, पार्ट 3 हम चलाने जा रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करें। आप लोग भी अपने से यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रखती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। तो यहाँ पर अभिसारी नहीं अपसारी होना चाहिए। समाधान जब भी खोज करता है तो यहाँ पर अपसारी लिखा होता है। यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में दिया होगा डिवर्जेंट 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 और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट यहाँ पर दो होता है। कॉन्वर्जेंट जो होता है सृजनात्मक होता है, और डाइवर्जेंट होता है जो अपसारी मतलब बंद इंडेड वाला क्वेश्चन होता है। उसको सिर्फ एक क्वेश्चन के एक ही आंसर बताया जाता है, उसको अपसारी चिंतन अभिसारी चिंतन कहा जाता है। और जो अलग सा होता है जिसके खोज करना अलग खोज करके लाया, यहाँ पर मिक्सिंग क्वेश्चन कर दिया, यहाँ पर क्वेश्चन को भी रंग कर दिया है। ओके, तो इसका कहीं अलग से नंबर मिला होगा, लेकिन इसमें यहाँ पर आंसर सृजनात्मक माना है। तो सृजनात्मक मांगना है तो इसमें यहाँ पर अभिसारी नहीं होकर अपसारी होना चाहिए था। अपसारी चिंतन यहाँ पर होना चाहिए था। ओके, तो तब जाकर हमारा आंसर 2 होता है, लेकिन ये 2 को ही माना है। तो 2 को भी हम लोग भी मानेंगे, क्योंकि अपसारी चिंतन में सृजनात्मक होता है, अभिसारी में ओपन क्लोज इंडेड होता है। आंशिक दृष्टि वाले मतलब कि अंधा व्यक्ति, जो अंधा बच्चा जो होता है, उनके लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त अच्छा होता है। तो बड़े प्रिंट में छवि पुस्तकें सही अच्छा होता है। त्रियामी मानचित्र और चार्ट मतलब बड़े प्रिंट में अलग अलग बनाया जाता है, तो ये भी चार्ट बनाना अच्छा होता है। बड़े प्रिंट में छपा हुआ होना चाहिए, छोटे प्रिंट वाले कार्य पत्रक नहीं। सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं। तो ये इसी को यहाँ पर छोड़ करके सभी सही है। 1 शुगर 4 छोटे मतलब छोटे प्रिंट वाले कार्य पत्र नहीं होना चाहिए, बड़ा प्रिंट वाला कार्य होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है 1 नंबर सही है, तो दूसरा हमारा छोटा है तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस तरह से हम आप लोग को बता रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जल्दी से पकड़ में लाना है और अपना टाइम को बचा करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव पूछा जा रहा है, तो नेगेटिव बताएंगे। संप्रदाय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता या फिर बच्चों की समिति सहायता विविधताओं खंडीकरण का उपयोग की सीख है। बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना था। जब भी निष्क्रिय आए तो यह हमारा नेगेटिव है, और नेगेटिव है वही हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। प्रक्रियात्मक ज्ञान जो है और अमेरिका की राजधानी क्या है, या मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, 3 अंक वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर यह ज्ञान संबंधी जो अलग प्रकार से लेकर आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत सारा यहाँ पर खोजबीन करके उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो उसी को हम सही मानेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुख होना चाहिए। ओके,
खोज उन्मुख होना चाहिए, ना कि वेधन अभ्यास पर आधारित पाठ्य पुस्तक नहीं होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए। परीक्षा के लिए सीखने का और परीक्षा के लिए सीखने के लिए उन्मुख नहीं, मतलब अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुख होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? अधिगम पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित रखना, नहीं, याद करने तक सीमित नहीं रखना है। ओके, 24 आ गया हमारा आंसर। और अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यार्थियों के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित कर रहा है। जहां पर भी सक्रिय प्रक्रिया हो इसी को सही आंसर मानेंगे। ओके, तो हमारे आंसर दूसरा सही है। नेक्स्ट, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? एक ही तरीके पर अटक जाना उसे क्या कहलाता है? उसे अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। मतलब कि एक ही तरह के, एक ही प्रकार के क्वेश्चन, एक ही तरह के पढ़ाना, एक ही तरह से उसको याद करवाना, उसको हम समुच्चय कहेंगे, अनुक्रिया समुच्चय कहेंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चन को हमें याद करके भी रखना है। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रेरक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? यहाँ पर नियत पर कार्य लगे हुए हैं, प्रत्येक समूह का एक सहायक भी है और उपागम का कक्षा में उपयोग भी हो रहा है, तो इसको हम संरचनावादी कहेंगे। ओके, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्यों से आरंभ करके क्रमश पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है, क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहेंगे? पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, या फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूरे ज्ञान को जोड़ करके नए ज्ञान में निर्माण करना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से लैंग्वेज को हेर फेर किया है और लैंग्वेज को पहचाना ही हमारा बहुत बड़ा इसमें रोल है। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उसको हम दंड देंगे नहीं, उसको अच्छे से समझा करके उसके साथ चर्चा करेंगे, उसका खोज करेंगे और उसका उपचार करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 27 का 4 ऑप्शन। शिक्षक को बच्चे के सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। ओके, ना कि उससे अलग थलग करना चाहिए, खंडित नहीं करना है, गलत करना ना छोड़े उसके लिए दंड नहीं देना है, दोहराव नहीं करवाना है। ओके, तो इस तरह से नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट आ गया 28। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के कैसे प्रोत्साहन करता है? तो आंतरिक रूप से जब भी प्रोत्साहन देंगे तो उसको ना हम टॉफी देंगे ना कुछ कहेंगे, वो उसको क्या कहें, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्य को निर्धारित करने में उसको सहयोग दे करके करेंगे। ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। उसका अपने खुद से सोच करके करे, उसमें हम सहयोग देंगे, ना कि उसको टॉफी या फिर अलग से प्रेरित करेंगे, बाहर प्रेरित नहीं देना है। ओके, किसी विद्यार्थी की योजना बनने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहेंगे? अधिसंज्ञान कहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? यहाँ पर 13 आ गया है, तो हमारा लास्ट है, तो लास्ट का आंसर हमारा ये 4 हो जाएगा। ओके गाइज, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन के साथ आप लोग को हम दे रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट आप लोग को तैयारी कराना है। ओके, यहाँ पर अधिक से संख्या में आएंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, ताकि आप लोग को हम अच्छे से अच्छे वीडियो और लेकर के आए और आप लोग को देने की कोशिश करें। ओके, तो आप लोग यहाँ पर डेली यहाँ पर जुड़े, ताकि आप लोग डेली हम आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और दे रहे हैं। ओके गाइज, फिर मिलेंगे अगले ईवीएस में, ईवीएस क्लास। ओके, और आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन दे रहे पूरे एक्सप्लेन के साथ, और पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाकर आप लोग के रिकॉर्ड वीडियो हम आप लोग को दे रहे हैं। ओके, और जल्द से जल्द आप लाइव क्लास देने वाले हैं, जो थ्योरी क्लास में चलने वाला है, तो जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे, उसके बाद हम लोग थ्योरी क्लास चलाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।